Good morning, Standard 11. Welcome to e-learning class. Last class we were studying about a very important topic, torque, and we have seen that torque is the cross product of R and F, R cross F, RF sin theta, where theta is the angle between R, the perpendicular distance, and F, the force acting at a point on a rigid system which is rotating about an axis. Okay. Today we shall discuss few terms associated with rotational motion. रोटेशनल मोशन का कुछ टर्म्स हम डिस्कस करेंगे आज. ओके. जैसे ये एक रिजिड सिस्टम है और this system is pivoted about an axis x dash, and the system is rotating and initially the point, a particle at a distance r, and it is ड्यूरिंग द रोटेशन ये सिस्टम रोटेट कर रहा है. जैसे ये एक्सिस है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है. तो जो पार्टिकल यहां था कुछ देर के बाद ये थीटा एंगल रोटेट कर जाएगा, फिर कुछ देर के बाद फिर थीटा एंगल रोटेट कर जाएगा. ठीक है. तो इसका हर पार्टिकल का रोटेशन है, तो इट इज डिस्क्राइबिंग एन एंगल थीटा. ओके. इट इज डिस्क्राइबिंग एन एंगल थीटा फ्रॉम दिस सेंटर O, फ्रॉम दिस रेफरेंस point on the axis O. Okay, so if this is theta, we say this theta is angular displacement. इसको हम क्या कहते हैं? Angular displacement. ये टर्म बहुत यूजफुल है क्योंकि चाहे वो एक बॉडी रोटेट किया हो एक सर्कल में, एक रिजिड बॉडी में एक पार्टिकल भी थीटा एंगल डिस्क्राइब कर रहा है इन टाइम t. ओके. देन वी राइट ए टर्म ओमेगा, इसको हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी. हम इसको क्या कहते हैं? एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ये डी थीटा बाई डी टी. एंगुलर वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? डी थीटा बाई डी टी. मतलब ये रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. रेट ऑफ, इसको हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर, रेट है तो dt हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. Angular, this rate of distance is called velocity. The rate of change in angular displacement, तो ये angular velocity हुआ. ठीक है. ये हो जाएगा d थीटा बाई डी टी. इसको हम क्या कहते हैं? d थीटा बाई डी टी. अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन. ओमेगा का क्या ऐसा यूनिट हो जाएगा? रेडियन पर सेकेंड. ओके. यहां पे लिख सकते हैं कि द SI यूनिट ऑफ ओमेगा इज रेडियन पर सेकेंड. इज रेडियन पर सेकेंड. ओके. तो कितना एंगल कितना टाइम में डिस्क्राइब किया ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ द सिस्टम. सो द एंगल चेंज इन एंगल बाय चेंज इन टाइम. इसको अगर देखिए इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन इट्स ऑल राइट, अगर कोई लिखता है तो ठीक है.
अगर कोई ऐसा भी लिखेगा तब भी देखिए जैसे ये इंस्टेंटेनियस हो गया क्योंकि इट इज रिटन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन, तो ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी हो गया। अगर कोई लिखना चाहेगा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, जैसे हमने एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लीनियर मोशन में पढ़ा था, यहां पर भी अगर ओमेगा एवरेज कोई लिखना चाहेगा, ओके, देन ऑल्सो ये डी थीटा के बदले हम लिख सकते हैं कि θ2 माइनस θ1 मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 ये dt हो गया बराबर हो गया डेल्टा t, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं कि डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। कभी कभी एवरेज को हम डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, डेल्टा थीटा मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा टी मतलब जो टाइम इंटरवल का जो डिफरेंस। ओके, सो बोथ formulas are frequently used for calculating the instantaneous. We generally use d theta by dt if theta is given as a function of time, then we evaluate. जैसे उसमें पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम देता था, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अगर देता है, देन वी कैन इवेलुएट दिस एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल in a rigid system which is rotating about an axis. आज हम एक इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ेंगे, ओके, आज हम एक इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ेंगे, वो है जैसे लीनियर मोमेंटम पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम। क्या पढ़ेंगे हम? एंगुलर मोमेंटम, ओके। और हम देखिए लीनियर टर्म से हम रिलेशंस भी एस्टेब्लिश करेंगे इसमें, ओके, लीनियर टर्म से हम इसमें रिलेशंस भी एस्टेब्लिश करेंगे, ओके। जैसे ये का कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है, और यहां पे एक पार्टिकल है P, ओके, और ये रेफरेंस पॉइंट से R डिस्टेंस में है। रेफरेंस पॉइंट से कितना डिस्टेंस में है? R डिस्टेंस में है, और इस पर एक फोर्स अप्लाई हुआ, P नहीं लेंगे, इस पॉइंट को हम लेते हैं A, क्योंकि P इस टर्म हम यूज करेंगे। तो इस पर एक फोर्स अप्लाई हुआ, एक फोर्स ऐसे अप्लाई हुआ, तो देयर इज ए चेंज इन मोमेंटम, देयर इज ए चेंज इन मोमेंटम। तो ये F एक अप्लाई हुआ, तो F अप्लाई होगा तो उसी डायरेक्शन में मोमेंटम भी चेंज होगा सिस्टम का, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज सेम एज द फोर्स। तो ये पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा, ओके, और ये यही मोमेंट का डायरेक्शन है, डेल्टा पी का डायरेक्शन है, ये यही एफ का भी डायरेक्शन है, ओके। और अगर हम देखिए, अगर हम इसको आगे थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाएं तो ये एंगल है थीटा, ये क्या है? ये थीटा है, ओके, और ये पी है, ठीक। अगर हम देखिए, अगर हम ये फोर्स का डायरेक्शन को एक्सटेंड करें और एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें यहां पे, ओके, तब ये 90 डिग्री है और ये थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है, और ये आर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये थीटा का सामने वाला ये परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, ठीक है। तो ये जो मोमेंटम हुआ, मोमेंटम पी और ये आर साइन थीटा, ठीक है। इसका जो प्रोडक्ट है उसको हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम, उसको हम क्या कहते हैं? एंगुलर मोमेंटम, ओके। सो एंगुलर मोमेंटम ओके, एंगुलर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय ए टर्म L। एंगुलर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय ए टर्म L। तो ये R का जो ये R साइन थीटा वाला कंपोनेंट है,
जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ठीक है, मतलब ये हो गया कि परपेंडिकुलर आर्म